पांचवें भाग में हमने राजा मनु तथा राजा इक्ष्वाकु का इक्ष्वाकु के संवाद डायलॉग का के बारे में बात किया और ये भी बताया कि किस प्रकार प्रभु प्राप्ति की 7 अलग अलग स्टेजेस हैं। अब यहाँ पर हम इस भाग में, पांचवें भाग में, छठे भाग में भारद्वाज मुनि तथा वाल्मीकि जी का संवाद पढ़ेंगे, का विवेचन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो बताना ज़रूरी है कि एक शब्द हमने बार बार किया है कि जैसा संकल्प होता है जीवात्मा का, वही फिर बाद में जगत बनता है। संकल्प ही जगत बनता है। तो इस संकल्प शब्द का मतलब क्या है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसी सोच, ऐसी इच्छा, तीव्र इच्छा कि फलानी वस्तु मुझे मिल जाए, किसी वस्तु की तीव्र इच्छा प्राप्ति के लिए करना ही संकल्प कहलाता है। अब इसमें पहले के किए हुए अनुभव तथा भविष्य में होने वाले पदार्थों की भावना की जाती है। जैसे पहले हमें कुछ प्राप्त हुआ और फिर लगा कि यह अच्छा है, तब फिर हम तीव्र इच्छा करते हैं उसको दोबारा से प्राप्त करने की, तो वो संकल्प बन जाता है। या फिर भविष्य में होने वाले पदार्थों की जो सोच की जाती है, भावना की जाती है, इच्छा की जाती है, वो संकल्प बन जाता है। संसार का संकल्प ही सबसे बड़ा बंधन है। जब संसार को प्राप्ति का, संसार की किसी चीज़ को प्राप्ति का, धन प्राप्ति करनी हो, मान सम्मान प्राप्त करनी हो, औरत प्राप्त करनी, बच्चे, ऐसे ही, तो वही सबसे बड़ा बंधन है। और अगर ये हम संसार प्राप्ति के बारे में सोचना बंद कर दें, उसकी इच्छा बंद कर दें, तो ये फिर हमें मोक्ष दिलवाता है। अहंकार तथा ममता की भावना से रहित मनुष्य मुक्त हो जाता। अब एक दफा की बात है, श्री भारद्वाज जी वाल्मीकि जी के पास गए और उनसे पूछा कि हम संसार सागर को कैसे पार कर सकते हैं। वाल्मीकि जी कहने लगे कि जगत मिथ्या है और अगर इस बात पर तुम विवेक पूर्वक विचार करोगे और सोचोगे कि अनादि वासना के दोष से ही असत्य जगत सत्य दिखाई देता है, तो यहाँ पर सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है कि वाल्मीकि जी अनादि वासना की बात कर रहे हैं। अनादि मीन्स जैसे हम परमात्मा को कहते हैं परमात्मा अनादि है, जीवात्मा अनादि है, शुरू होने से पहले। इसी तरह वासना या इच्छा भी, ये भी अनादि है। तो ये जो वासना है, ये दोष, वासना का दोष अनादिकाल से चला आ रहा है और इस दोष के अधीन होकर ही या इस दोष के कारण ही असत्य जगत सत्य दिखाई देता है। अहंकार, राग, द्वेष, ममता वगैरह वगैरह, ये दोष जिन्हें तुलसीदास जी मानस रोग भी कहते हैं, परमात्मा के ज्ञान को ढक देते हैं। इसलिए संसार चक्र से निकलने के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब काम्य कर्मों को छोड़कर, अर्थात वो कर्म जो फल देने वाले हैं, उन्हें छोड़कर केवल प्रभु में ही आसक्त हो जाना चाहिए। तो अगर हम सब जगत को मिथ्या मानकर उस पर ध्यान देने की बजाय प्रभु में आसक्त हो जाएं, अथवा जगत को प्रभु का रूप समझकर तब अपने कर्म करें, तब हम इस संसार चक्र से निकल सकते हैं।
बाहर के विषयों के प्रति आसक्ति के कारण ही जो हमें ये विषय दिखते हैं, धन दौलत दिखती है, मान सम्मान दिखता है, पत्नी बच्चे संबंधी भाई बहन, ये सब इनकी आसक्ति के कारण ही जगत दिखाई देता है। अगर इस आसक्ति को तोड़ दिया जाए और प्रभु की तरफ मन लगा दिया जाए तो प्रॉब्लम खत्म। ब्रह्म में चित्त स्थिर होने से केवल ब्रह्म ही दिखाई देते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने मन को परमात्मा में स्थित कर देना चाहिए। जगत को क्षण भंगुर समझकर ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते। वो जानते हैं यहाँ सब कुछ नाशवान है, इसलिए उनके लिए सुख दुख शोक अशोक कुछ नहीं है। वह सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, सब कुछ छोड़कर, शोक को छोड़कर, सुख को छोड़कर, दुख को सब छोड़कर परमात्मा। और यही वाल्मीकि जी कहते हैं हमें ये करना चाहिए, अर्थात सब कुछ, सब बातों को त्याग कर परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं वैराग ही सबसे अच्छा बंधु है। हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? वैराग। जुड़ना नहीं संसार के साथ, वैराग पेट में पैदा करना है, मन के अंदर। और संसार प्रीति हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर हम संसार से प्रेम करेंगे, जगत से प्रेम करेंगे, तो समझ लीजिए अपने दुश्मन को पाल रहे हैं, मोटा कर रहे हैं। और अगर हम वैराग की तरफ भावना रखते हैं, तब हम जरूर, वो हमारा मित्र है, वो हमें जरूर एक दिन प्रभु तक ले जाएगा। तो ज्ञान प्राप्ति का निचोड़ बताते हैं वो कि विवेक और वैराग से युक्त होकर, अपने अंदर विवेक और वैराग पैदा करके, निषिद्ध और सकाम कर्म को त्याग करके, जितने भी निषिद्ध कर्म है जो बताए हैं, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी का द्वेष मत कीजिए, किसी का चोरी मत कीजिए, मर्डर, किसी का कत्ल मत कीजिए, ये सब निषिद्ध कर्म है, इनको भी नहीं करना। और कर्म करते वक्त फल की इच्छा भी नहीं, सकाम कर्म नहीं करने, कर्म के इच्छा पाल कर फिर कर्म करना ना, ये गलत है। तो क्या कहा? निषिद्ध और सकाम कर्मों को त्याग दीजिए, विषय भोगों को त्यागिए, मन को जीतकर, अर्थात जब ये त्यागेंगे मन पर धीरे धीरे नियंत्रण होने लगेगा, तब ओंकार नाम लेते रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, तब तक जब तक कि मन पवित्र और प्रसन्न हो जाए। तो जिस दिन मन पवित्र हो गया उस दिन सब प्रॉब्लम खत्म। तो मन को पवित्र करने के लिए क्या जरूरी है? संसार से वैराग, विवेक की उत्पत्ति और निषिद्ध कर्मों का त्याग, किसी का बुरा मत कीजिए। और फिर उसके बाद सकाम कर्म करते वक्त भी कर्म फल से नहीं जुड़ना। और फिर नित्य निरंतर प्रभु का ध्यान, प्रभु के साथ जुड़ा, ये सब करने से मन पवित्र होता है। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वव्यापक ब्रह्म का सदा ध्यान करना चाहिए। तो कर्म करना है निष्काम भाव से और हर वक्त जुड़े रहना है परमात्मा के साथ। ऐसा करने से मन परमात्मा में समा जाता है और मन के नष्ट होने पर आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाता है। अब आखिर बात इसके अंदर कि जीवात्मा कब परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। हमने पहले देखा था कि जो चेतन परमात्मा की शक्ति विषयों को पकड़ती है, विषयों को देखती है, प्राण धारण करती है, वो जीवात्मा बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है? जिसके संकल्प में विषय है, जहाँ संकल्प है विषय है, वहाँ जीवात्मा बन के, चेतन वही है लेकिन जीवात्मा बनता है। तो जीवात्मा कब परमात्मा बनेगा? ये है तो बताते हैं कि जब संकल्पों से रहित आदमी हो जाता है। तो जब हमने संकल्प अपना खत्म कर दिया, अर्थात जो हमारी संसार के लिए तीव्र इच्छा है, जो पहले शुरू में बताया कि संकल्प क्या है, ये तीव्र इच्छा कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, जब ये खत्म हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम समझने लगते हैं कि ब्रह्म मैं ही हूँ, शरीर नहीं हूँ, ब्रह्म मैं ही हूँ। और तीसरी बात, जब देह उपाधि से छूट जाते हैं, हमें ये जो जीवात्मा हमेशा कहता है मैं देह हूँ, वो गलत फहमी में पड़ा हुआ है, भ्रम हो गया उसको, अपने को देह मानता है। तो जब वो इस भ्रम से निकलेगा कि मैं देह हूँ, अर्थात वो कहेगा मैं देह नहीं हूँ, उस वक्त। और फिर चौथी बात, जब सब में आत्मा और आत्मा में सबको देखने लगता, हर चीज़, चाहे चिड़िया है, चाहे कुत्ता है, चाहे पेड़ है, चाहे पौधा, चाहे पत्थर, सब में आत्मा को देखता है। और आत्मा में
सबको देखने लगता है। और पांचवी बात, जब आत्मा आनंद रूप में प्रवेश करता है। तो जब ये 5 बातें हो जाती हैं, अर्थात संकल्पों से रहित हो जाइए, अपने को देह मत समझिए, अपने को परमात्मा समझिए, सब में एक परमात्मा देखिए, सब में एक आत्मा के अंदर सबको देखिए और परमात्मा के आनंद में हर वक्त जुड़े रहिए। तब ऐसा करने से जो जीवात्मा फिर वापस परमात्मा स्वरूप बन जाता है। तो ये भाग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।